हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका देखने को मिल रहा है। अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का तो आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। इस मौके को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए अपने हाथों से। यहाँ पर टीए आर्मी की भर्ती निकली हुई है। इसमें आप लोग कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्या फिजिकल टेस्ट है, क्या एज लिमिट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, आज आपको यहाँ पर आपको पूरी की पूरी फुल डिटेल देखने को मिलेगी। कैसे आप लोग इसमें भर्ती ले सकते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, आप पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो से लेकर के जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रेस आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल बनाकर देती रहती हूँ। तो चलिए फिर जानते हैं कैसे आपको इसमें भर्ती मिल सकती है। यहाँ पर क्या टीए आर्मी रिक्वायरमेंट 2026, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आज आपको ये सारी की सारी जानकारी देखने को मिलेंगी। तो आधा अधूरा वीडियो देखकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिल्कुल भी वीडियो को पॉज मत करिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर क्या हम लोग जानेंगे, आज सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फिजिकल टेस्ट होगा पहले आपका, फिर लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न होगा। अब आप लोग देखते होंगे कि हर जगह पर पहले क्या होता है, पहले रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद होता है आप लोगों का मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन आपका यहाँ पर उल्टी चीज़ है। यहाँ पर पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका रिटर्न एग्जाम एंड उसके बाद होगी आपकी मेडिकल जाँच। उसके बाद देखी जाएगी आपकी मेरिट सूची। यानी कि क्या है, पहले आपको फिजिकल टेस्ट पार करना होगा, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप आर्मी ज्वाइन करने का सपना अभी भी पूरा हो सकता है। अब एज लिमिट अभी मैं बताऊँगी, सिविल जॉब के साथ देश की सेवा कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या पोस्ट है, किन किन चीज़ों की पोस्ट निकली वो भी मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। देश की दूसरी रक्षा की पंक्ति, ये क्या है, देश की दूसरी रक्षा की पंक्ति है टीए आर्मी। अब क्या अवेलेबल पोस्ट यानी कि इसमें कौन कौन सी भर्ती निकली है, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 भर्ती देखने को मिल रही। कौन कौन सी 3 भर्ती, चलिए जानते हैं। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की आपको भर्ती देखने को मिल रही है, दूसरी क्लर्क की, तीसरी यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रेड्समैन की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या, अगर आपको जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी में सिलेक्शन पाना तो आप मैक्सिमम 10th पास होने चाहिए एंड आपके मिनिमम 45% बने होने चाहिए 10th में एंड ईच सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए, तब आप जीडी में सिलेक्शन पा सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लर्क के लिए क्या है, 12th पास होने चाहिए, मिनिमम आपके 60% बने होने चाहिए 12th में एंड मैक्सिमम आपके 50% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड्समैन में आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, आप 8th और 10th पास होने चाहिए एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। अब क्या है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पहले तो इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर आपको सिलेक्शन किसी में भी चाहिए, जीडी में चाहिए, क्लर्क में चाहिए, ट्रेड्समैन में चाहिए, तो आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए और आपकी इसमें स्ट्रीम भी मायने रखती है, आप मैथ्स या अकाउंट से होने चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पदवार योग्यता क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जीडी के लिए जो मैं अभी बता ही चुकी हूँ, 10th पास के लिए मिनिमम होनी चाहिए 45% एंड ईच सब्जेक्ट 33%। क्लर्क के लिए आपको 12th पास होना चाहिए एंड मिनिमम होने चाहिए 60% एंड ईच सब्जेक्ट में आपको होने चाहिए 50%। अब ट्रेड्समैन में क्या है, आप 8th और 10th पास होने चाहिए और इसमें आपको क्राइटेरिया नहीं बताया गया है परसेंटेज का एंड ईच सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए 33%। सभी पदों के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य, यानी कि अगर आप भारत के किसी कोने से तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप कहीं और से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, अगर आपको नॉर्मल आर्मी तो आपको पता होना चाहिए एज लिमिट इसकी 18 से 25 होनी चाहिए और अगर आप टीए आर्मी में भर्ती ले रहे हैं तो आपके 18 से 45 उम्र होनी चाहिए। अब चलिए आगे बताते हैं, एज लिमिट अब आपको पता चली गई है। अब क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे होगा, पहले आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद पुलअप्स एंड उसके बाद बैलेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिट डिच होगी, इसके बाद ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं आगे रिटर्न एग्जाम के लिए, जब आप इन चारों पड़ावों को पास कर दें। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट।
अब क्या है, टीए आर्मी एक सुनहरा मौका, 42 साल तक उम्र होनी चाहिए आपकी लास्ट, यानी कि आप अगर 18 के होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, या आप 42 के हैं या आप 41 के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देश सेवा के साथ आपको मिलेगी सिविल जॉब की भी पूरी सुविधा। यहाँ पे आपको मिलेगा आर्मी का एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद क्या है, रनिंग एज। अब एज के अकॉर्डिंग आपका रनिंग का भी क्राइटेरिया यहाँ पर अलग अलग है। अगर आप 18 से लेकर 30 वर्ष की उम्र में हैं तो आपको अप टू 5 मिनट एंड 30 सेकंड में अगर आपने रेस पूरी कर ली है तो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। अगर 4 मिनट में कर ली तो भी आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। और अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक करी तो आपको मिलेगी 40 मार्क्स। अगर आपने 5 मिनट 45 सेकंड तक करी है तो आप हो जाएंगे फेल, तो आप आगे रिटन एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर अब इस 31 से लेके 42 ईयर्स के लिए अलग है एज ग्रुप के लिए रनिंग क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या अप टू 6 मिनट 50 सेकंड में आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी रेस 6 मिनट 15 सेकंड में पूरी कर ली तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 60 मार्क्स। यहाँ पे 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक अगर आपने पूरी कर ली रेस तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। एंड अगर आपने आपने 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा लगा दिया तो आप यहाँ पर माने जाएंगे फेल, तो आप आगे के लिए अब सिलेक्ट यानी कि आप रिटन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आप यहीं से निकाल दिए जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर रनिंग स्टैंडर्ड ग्लैंस मैंने जो पूरा भी पीछे समझाया है वही है यहाँ पर सब कुछ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलअप्स की क्या है, यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स के लिए यहाँ पर भी अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने 10 पुलअप्स लगा लिए तो आपको 40 मिलेंगे, 9 लगा लिए तो 33 मिलेंगे, 8 लगा लिए 27, 7 लगा लिए 21 एंड 6 लगा लिए तो 16। एंड अगर आपने 5 लगाए या 5 से कम लगाए तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे, तो आप यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा। अब क्या पुलअप्स, अब मार्क्स एज ग्रुप 31 से 42 ईयर्स के लिए। अब 31 साल से लेकर 42 साल के लिए यहाँ पर एज ग्रुप अलग है। यहाँ पे क्या, अगर आप 9 और 9 से ज़्यादा लगा लिए तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स पुलअप्स के लिए। अगर 8 लगाई तो 33 मार्क्स, 7 लगाई तो 27, 6 लगाई तो 21 एंड अगर आपने 5 लगाई पुलअप्स तो 16 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने 4 लगाई और 4 से कम लगाई तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे, तो आप इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। पुलअप्स स्कोर ब्रेकडाउन। अब क्या, मैक्स मार्क्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 40, मिनिमम पास अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको मिलेंगे 16 एंड अगर आप फेल में आए तो फेल में होगा थ्रेशोल्ड 5 मार्क्स का। समझ गए, तो आपको पुलअप्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। अब क्या है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बैलेंस टेस्ट, यहाँ पर आप ये वाला पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद अब आपका टेस्ट आने वाला है बैलेंस टेस्ट, यानी कि 9 बैलेंस टेस्ट में क्या है, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ऐसी रस्सी सी दी जाएगी, वहाँ पर आपको अपना बैलेंस बनाकर रखना है, वहाँ पे आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है। आप बैलेंस बनाने के बाद जब अगर आपने ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो 9 फुट डिच, अब आपको क्या है 9 फुट का गड्ढा खोदना, और मुझे लग रहा है ये आप आसानी से कर सकते हैं। बैलेंस टेस्ट करना, उसके बाद 9 फुट का गड्ढा खोदना है आपको। एंड इसके बाद क्या है, क्रिटिकल रूल क्लर्क कैंडिडेट। अब यहाँ पे क्या रनिंग करनी है, इसमें भी पास और फेल। पुलअप्स के लिए फिर व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, फॉर क्लर्क पोस्ट कैंडिडेट द फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, रन मस्ट पास बट स्कोर डज नॉट कोड टूवर्ड्स मेरिट। यहाँ पे क्या, पुलअप्स के लिए भी वो नो मार्क्स फ्रॉम द फिजिकल टेस्ट आर एडेड टू योर फाइनल। यहाँ पर आपको पुलअप्स के लिए कोई भी फाइनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यू मस्ट स्टिल क्लियर द मिनिमम स्टैंडर्ड एंड फिजिकल क्वालिफिकेशन। आपको फिजिकल एंड एग्जाम दोनों देना होगा, तभी आप क्लर्क के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। रिटन एग्जाम का पैटर्न अब क्या है, लिखित परीक्षा का यहाँ पर पैटर्न बताया गया है। यहाँ पे आपको जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए क्या क्राइटेरिया, जीके में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स के होंगे वो। मैथ्स के मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन और मार्क्स होंगे उसके 30। टोटल मार्क्स 50 क्वेश्चन एंड टोटल कितने होंगे क्वेश्चन 50 और उसके नंबर होंगे आपके 100। अब यहाँ पे क्या, क्लर्क पोस्ट के लिए जीके क्वेश्चन होंगे 5 10 मार्क्स के, साइंस के क्वेश्चन होंगे 5 10 मार्क्स के, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, कंप्यूटर के होंगे 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट अभी एक्स्ट्रा चुने हैं इसी टाइम पे, कंप्यूटर एंड इंग्लिश।
टोटल 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और परीक्षा की अवधि और नेगेटिव मार्किंग के नियम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर। यानी कि एक चीज़ है, यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर कट जाएंगे। एंड उसके बाद की टेकअवेज, नो योर एज ग्रुप स्टैंडर्ड, जो कि मैंने बता ही दिया है, 18 से 30 साल एंड 31 से 42, यानी कि आपकी 18 होनी चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम होनी चाहिए 42। तो आप दे सकते हैं एवरी रैप एंड सेकंड मेथड्स, यानी कि पुलअप्स रनिंग सब मैटर यहाँ पर करेगी। अगर आप पुलअप और रनिंग निकाल लेंगे और सारा बैलेंस टेस्ट वगैरह निकाल लेंगे तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। डोंट इग्नोर क्वालिफाइंग इवेंट्स, अपना ये बैलेंस टेस्ट, फुट डिश टेस्ट भी सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। क्लर्क कैंडिडेट पास डोंट स्कोर, क्लर्क कैंडिडेट को यहाँ पर पास होना अनिवार्य है, तभी आपको क्लर्क की पोस्ट मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज जय हिंद कौन कौन लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो।